इस जीवन में ना जो कुछ भी होता है लगता है वो पहली बार हो रहा है, लेकिन वो पहली बार नहीं बल्कि दोहराया जा रहा होता है। कहीं तो कहीं कहीं बार तक दोहराया जा चुका होता है। तो कहा जा सकता है कि पिछले छूटे हुए अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर से शुरू होता है दोबारा नई सी लगने वाली मुलाकातों का सिलसिला। किसी को मिलने पर लगता है कि पहली बार मिल रहे हैं। हो सकता है कि पहले भी मिल चुके हों पिछले जन्म में, मगर आत्माएं वो ही होती हैं। पुरानी यादें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऊंची और पहुंची हुई आत्माएं जब मिलती हैं तो पुरानी यादें उभर आती हैं और फिर पहचान होने लगती है पिछले जन्म के मिलाप की। हालांकि शरीर बदल चुका होता है। मेरा ख्याल है इसी को कहते हैं पहचान। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। चंद लोग जिन पर गुरु की भरपूर कृपा होती है वही होते हैं इस उपलब्धि के हकदार। ये बहुत दुर्लभ है और मात्र उन्हीं तक ही सीमित है जो गुरु कृपा के लायक है। लेकिन कैसे और कहां से आता है, ये विषय तो गुरुजी और केवल गुरुजी के अधिकार क्षेत्र में ही है। एक बार गुरुजी मुंबई में थे। भक्तजन घर में, ड्राइंग रूम में, सीढ़ियों में और यहाँ तक कि ड्राइवे पर भी खड़े थे और गुरुजी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी पहली मंजिल पर संदीप सेठी के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठे थे और मैं खड़ा था ताकि समय समय पर उनके आदेश पर लोगों को उनकी कृपा के लिए उनके कमरे में भेज सकूं। तभी एक संदेश आया कि एक विख्यात महिला संत गुरुजी के दर्शन की इच्छा से आई है। करीब 10 मिनट के इंतज़ार के बाद गुरुजी ने उसे बुलाया। वास्तव में मैं उस महिला को अच्छी तरह से जानता था। उस महिला संत के मुंबई में बहुत से अनुयायी होने के नाते कई लोग प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रवचन के लिए सुबह और शाम उसके आश्रम में आते थे। उसे बुलाया गया। वह अपने 2 शिष्यों के साथ आई। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और बड़े प्यार से बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। वह घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी जगह ये है कहकर ज़मीन पर बैठ गई। मैं उसके जीवन से परिचित था। उसके इस तरह के दृष्टिकोण और व्यवहार की मुझे उम्मीद नहीं थी। वह अत्यधिक विनम्र लग रही थी। ऐसा मैंने पहली बार देखा क्योंकि उसके आश्रम में मैंने सैकड़ों लोगों को उसके आगे झुकते हुए देखा था। उसके इस रवैये की मुझे आशा नहीं थी। उसके इस बदलाव को देखकर मैं सोचने पर विवश हूँ कि अवश्य ही उसने गुरुजी को पहचान लिया था। इतनी बड़ी पहचान बिना किसी खास आत्मिक पहचान के और किसी पुराने रिश्ते के वो महिला कभी इस तरह इतना नहीं झुक सकती थी, जबकि उसके पांव छूने वालों की संख्या सैकड़ों में हो। या फिर हो सकता है कि गुरुजी ने अपनी खास कृपा की और उसे वो दृष्टि दी कि वो उन्हें पहचान गई। कैसे? मैं जानना तो चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं है। मेरा नतमस्तक प्रणाम स्वीकार करे, हे महानतम।